झाड़ फूक हुआ, निश्चित काम हुआ। झाड़ फूकने में मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी भी आपके शरण में गए थे उस समय जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तपस्या कर रहे थे। हाँ हाँ, वो हमारे गुरुदेव के, श्री गुरुदेव के शरण में गए हुए थे। हाँ। और तपस्यारत जीवन रखा हुआ है। हाँ। जैसे हम लोग जो है ब्रह्मचारी होते हैं, आजीवन जो है समाज से, परिवार से दूर रहते हैं। हाँ। ऐसे मोदी ने भी जो है त्याग किया। तो मोदी तो धर्म पे अगर आंच आई तो क्या करेंगे आप? धर्म पे आंच आएगी, धर्म पे आंच आने ही नहीं देंगे। क्या करेंगे? अरे धर्म पे जो आंच आएगी उसको हम सहेंगे। हम अपने धर्म के लिए जो है मर मिट जाएंगे। लेकिन एक मौलाना है, मुल्ला है, बोल रहा था कि एक मिनट जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। और हमारे अगर धैर्य का बांध टूट गया तो फिर प्रलय आएगी। जो सनातन के विरोधी हैं वो उड़ के कहाँ चले जाएंगे उनका कोई पता ही नहीं चलेगा। शक्ति नहीं, बहुत शक्ति है। जब धर्म पे आ जाएगी तो देखना शक्ति कैसी होती है। अब हमारा सनातन का समय आ गया है। हर युग का अपना प्रभाव होता है। जिसकी सत्ता होती है उसी का बोलबाला होता है। ऐसे चिल्लाने से क्या, खाली गाल बजाने वाले बजाते रहेंगे, बादल गरजते रहेंगे, बरस कभी नहीं पाएंगे। हमारे पास अलौकिक शस्त्र हैं जो दिखाई नहीं देते हैं और मनुष्य का खात्मा, मनुष्य का क्या, पापियों का खात्मा कर देंगे। हम नागा साधु जो है वो हमारे सनातन धर्म के प्रहरी भी हैं और योद्धा भी हैं। जब जब धर्म पे कोई भी विपत्ति आई है तब नागा साधुओं ने बढ़ चढ़ के जो है उसमें हिस्सा लिया है। चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे विपरीत परिस्थितियां रही हो, किसी भी स्थिति में नागा साधुओं ने देश का साथ कभी नहीं छोड़ा। अंकर तेरी जटा में आ बाबा, तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर राज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में, और इस कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों भक्त आ रहे हैं। लेकिन आपको यह पता है कि महाकुंभ नागाओं के बिना अधूरा है। जब तक नागा साधु महाकुंभ में नहीं आते तब तक ना तो महाकुंभ का वर्चस्व है ना महत्व है। तो नागा पहुंचे हुए हैं, नागा के पास हम आए हुए हैं। नागा बाबा, क्या लुक है आपका, भभूति लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए, साक्षात किस अवतार में बैठे हैं? मैं भोले बाबा का बालक हूँ। हाँ। और इस समय मैं भोले के अवतार में ही बैठा हूँ। और तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा, माँ गंगा की गोद में सजा हुआ अलौकिक महापर्व महाकुंभ मेला, जो हमारे महाराज माननीय मुख्यमंत्री हमारे मित्र, आपके मित्र कैसे? कैसे हम गुरु भाई है। हाँ, गुरु भाई तो हैं। गुरु भाई भी मित्र होता है। तो हमारे मित्र की जो है तपस्या से सजा हुआ ये महापर्व महाकुंभ मेला, महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ये अलौकिक महापर्व यहाँ पे चल रहा है, उनके कर कमलों से सजाया हुआ ये कुंभ मेला। और हम सबका भी इसमें जो है बराबर का सहयोग है। बाबा जी, सुनने में मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी भी आपके शरण में गए थे उस समय जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तपस्या कर रहे थे। हाँ हाँ, वो हमारे गुरुदेव के, श्री गुरुदेव के शरण में गए हुए थे। और मोदी भी जो है विराट व्यक्तित्व है, महापुरुष है, एक अवतार है। तो मोदी ने जो है अपना सारा जीवन जो है देश के हित के लिए बलिदान कर दिया है और तपस्यारत जीवन रखा हुआ है। जैसे हम लोग जो है ब्रह्मचारी होते हैं, आजीवन जो है समाज से, परिवार से दूर रहते हैं, ऐसे मोदी ने भी जो है त्याग किया। तो मोदी तो शादी किए थे। शादी करने से क्या होता है, शादी हो गया, जबरदस्ती कर दिया गया। तो उसके बाद में तो नहीं साथ में रहा। देश हित के लिए, देश के लिए सोचकर फिर तो विरक्त हो गया।
लेकिन ये बदलाव कैसे आया कि जो सांसारिक जीवन में है, शादीशुदा है, शादी कर चुका है, वो फिर अलग जीवन में, अध्यात्म के जीवन में चला जाता है और देश के सबसे ऊंचे पद में बैठ जाता है? कुछ लोगों का अवतार ही देश के लिए होता है। जब देश में अधर्म, अराजकता और हिंसा, लूट खोज खसोट और भ्रष्टाचार ये सब बढ़ जाता है, तब मोदी जैसे महापुरुष का अवतार होता है। आपके गुरु के आश्रम में गए, मोदी पहुंचे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, सामान्य जीवन जी रहे थे, उस समय ऐसा क्या हुआ कि बदलाव आना चालू हो गया? आम लोग चाहते हैं कि नागा बाबा से आशीर्वाद ले, उनके जीवन में बदलाव आए, कैसे आएगा बाबा जी? ये है इस देश के लिए जो अवतार होते हैं, उनका ये ही रोटेशन होता है कि वो जो है उनका बदलाव आ जाता है, क्योंकि वो जो है देश के हित के लिए ही जन्म लेता है। देश के हित के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए और अपने जो है सनातन को सशक्त बनाने के लिए, हिंदू को सशक्त बनाने के लिए, इस सब के लिए अवतार हुआ है उसका। बाबा धर्म के प्रहरी हैं आप, धर्म की रक्षक हैं आप। धर्म पे अगर आंच आई तो क्या करेंगे आप? धर्म पे आंच आएगी, धर्म पे आंच आने ही नहीं देंगे। क्या करेंगे? अरे धर्म पे जो आंच आएगी उसको हम सहेंगे। धर्म पे जो आंच आएगी, आने की संभावना होगी, तो उस आंच को पहले हम अपने सीने से रोकेंगे। हाँ, और उसको आने ही नहीं देंगे। हर कीमत पे और हर वक्त में हम अपने धर्म के लिए जो है मर मिट जाएंगे, लेकिन धर्म पे आंच नहीं आने देंगे। लेकिन बाबा जी एक बात ये है, ये देखिए बाबा जी के पास आ रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। बाबा जी एक मौलाना है, मुल्ला है, बोल रहा था कि 1 मिनट 10 मिनट के लिए पुलिस को साइड कर दीजिए, फिर देखिए कि हम क्या करेंगे। तो उनको ये प्रयागराज से चैलेंज देंगे कि अब ये जो प्रयागराज में साधु महात्मा इकट्ठा है, 10 मिनट का समय दे दे, फिर उनका क्या होगा? ऐसा है, हम लोग, हमारा धर्म जो है शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इसलिए जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। और हमारे अगर धैर्य का बांध टूट गया तो फिर प्रलय आएगी, और उस महाप्रलय में हमारे धर्म और हिंदुत्व के जो खिलाफ है, जो विरोधी हैं, जो सनातन के विरोधी हैं, वो उड़ के कहाँ चले जाएंगे उनका कोई पता ही नहीं चलेगा। इतनी शक्ति है बाबा के पास? बिल्कुल, इतनी शक्ति नहीं, बहुत शक्ति है। जब धर्म पे आंच आएगी तो देखना शक्ति कैसी होती है। बाबा 2019 में या उससे पहले जो महाकुंभ 14 के पहले जो हुआ था, ये कहा गया था कि यहीं से डिसाइड हो गया था, निर्णय ले लिया गया था कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म और हमारे आस्था को आगे बढ़ाएगा। क्या ये निर्णय यहीं से लिया गया था? जी, ये निर्णय इसीलिए लिया गया था क्योंकि जो प्रधानमंत्री हमारा है, वो हमारा जो है सनातन का जो है ध्वज है, सनातन का सिपाही है, और एक अच्छा जो है पॉलिटिक्स है, एक अच्छा नेता है, जिसकी विश्व में जो है सराहना होती है, उसके यश गाए जाते हैं, उसकी जय जयकार होती है, क्योंकि वो अवतार है, और अवतार का कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। अवतार जो चाहेगा वो करके ही रहेगा, और उसके साथ में हम लोगों का आशीर्वाद है, और साथ में हम लोग भी है, हमारी सेना भी है। उसको यहाँ तोड़ने में दूसरी सेना भी लगी है बाबा जी। कोई सेना नहीं तोड़ पाएगी, कोई सेना काम नहीं आएगी। अब हमारा सनातन का समय आ गया है। हर युग का अपना प्रभाव होता है, जिसकी सत्ता होती है उसी का बोलबाला होता है। ऐसे चिल्लाने से क्या, खाली गाल बजाने वाले बजाते रहेंगे, बादल गरजते रहेंगे, बरस कभी नहीं पाएंगे। लेकिन बाबा जी जो आपके पास आता है, ये हमें सुनने को मिला, इसलिए आपके पास पहुंचे हैं कि जो आपके पास आता है, जो आप आशीर्वाद दे देते हैं, उसका कल्याण हो जाता है, जो वो चाहता है, जो उसकी मनोकामना होती है पूर्ण हो जाती है। बाबा
हाँ, हम श्रद्धा से, विश्वास से, भाव से आशीर्वाद देते हैं, इसलिए हमारा आशीर्वाद झाड़ फूक दुआ और निश्चित काम हुआ। झाड़ फूक दुआ और निश्चित काम हुआ, ऐसा होता है। और अगर ना हुआ तो बिल्कुल होगा। हाँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास ही जो है वो भगवान है, विश्वास रखेगा तो अवश्य होगा। बाबा जी, जो यहाँ पे आपके ये भक्त आए हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, आपको भगवान समझते हैं, आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका कहना है कि हम तो साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं नागा रूप में। हाँ, ऐसा ही है। ये हमारे सनातन में बहुत ही श्रद्धा है और हमारा सनातन बहुत ही श्रद्धालु है, बहुत ही पवित्र है और बहुत ही दानी और दया वाला है। इसलिए इन सबको हमारा सनातनियों का आशीर्वाद है कि हमेशा ही फलते फूलते रहेंगे और कभी इनके पास कोई कमी नहीं होगी। बाबा जी, आपकी वेशभूषा भगवान शंकर का अवतार जो हम देखते हैं उस रूप में है। आपने वस्त्र त्याग दिया, दुनिया के मोह माया सांसारिक आपने छोड़ दी, धर्म के लिए आप तत्पर हैं, विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़े हैं। लोग आपको कहीं के कमजोर न समझे कि इनके पास आखिर है क्या, कैसे हमसे लड़ेंगे, कैसे रक्षा करेंगे। उनको आप क्या ललकार रहे हैं, उनको क्या आप बता रहे हैं? हमारे पास अलौकिक शस्त्र है जो दिखाई नहीं देते हैं और मनुष्य का खात्मा, मनुष्य का क्या पापियों का खात्मा कर देंगे। हम मंत्र से कई बार हमारे ऋषिमुनियों ने प्रमाण है हमारे सनातन के ग्रंथों में। राजा बेणु था, उसने अराजकता फैला रखी थी, प्रजा को परेशान करता था और ऋषियों ने समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसा तो ऋषियों से बोला तो हमारी पूजा करो। राजा सबसे बड़े देवता होता है, सबसे बड़ा देवता है। महर्षि भृगु को गुस्सा आया, उन्होंने जल को अभिमंत्रित किया और राजा के ऊपर छिड़क दिया, राजा भस्म हो गया। ऐसे कई बार हम ऋषियों ने, हमें अगर राजा अच्छा हमारा नहीं होता तो हम उसे भस्म भी कर देते हैं, ऐसा भी है। भस्म कर देते हैं? यस, अगर राजा भी प्रजा के हित का नहीं होता है तो उसको भी हम हटा के या भस्म करके दूसरा राजा बिठाते हैं। अच्छा, यस। अगर तानाशाही आ जाए तो भी ऐसा करेंगे। कहते तो हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह हो गए, चीन के जैसे हो गए, जैसे वहाँ का राष्ट्रपति हो गया, मनमानी करते हैं। नहीं नहीं, ये सब कहने के विरोधियों की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी एक संत है और बुजुर्ग भी है, इसलिए जो है मोदी के अंदर दया है दिल में, वो ऐसा नहीं। चलिए, तो महाराज जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि महाराज जी का कहना है कि हम अपने भक्त बनाते हैं, हम उनको गद्दी देते हैं, अगर गद्दी के साथ कुछ गलत हो तो फिर गद्दी से हटाना भी आता है। महाराज जी, क्या नाम है, किस अखाड़े से हैं आप? हम श्री पंदसराम जूना अखाड़ा से हूँ। अच्छा। और मुझे दशनामी नागा सन्यासी कहा जाता है। हाँ। और मेरा गुरु पीरों का, संतों का, श्री गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है। हाँ। नागा संत अर्जुन पुरी। अर्जुन पुरी जी। तो ये बाबा जी से हम बात कर रहे थे, नागा बाबा अर्जुन पुरी जी से। और बाबा जी का देख सकते हैं कि मठ लगाए हुए हैं, प्रयागराज की धरती में आए हुए हैं। और बाबा जी के पास जो गया है वो खाली नहीं आया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी इनके गुरु, इनके आश्रम पहुंचे हुए हैं। उनको आशीर्वाद मिला था उस समय जब वो भटके हुए थे, सांसारिक मोहमाया में लीन थे, लेकिन उनको कुछ बड़ा करना था। उनकी परीक्षा ली गई, आश्रम में पहुंचे और बाबा ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद आज वो देश में परचम लहरा रहे हैं, सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। तो बाबा जी सांसारिक मोह माया से दूर है, ना तो तन में कपड़ा है, लेकिन बाबा जी गोगल लगाए हुए हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। बाबा जी बड़े सुंदर दिख रहे हैं आप। वो तो परमात्मा का स्वरूप है। बाबा जी का कहना है कि हम भगवान के रूप हैं, भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन धर्म में अगर आँच आई तो हमें वो रूप देखना पड़ेगा दुनिया को जो कभी नहीं देखा। हमें कोई ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, हम तो बहती हुई हवा को रोक देने वाले हैं और रुकी हुई नदी को जल प्रवाह कर देने वाले हैं। हम नागा हैं और कहा जाता है कि महाकुंभ में अगर नागा ना आए तो महाकुंभ अधूरा रहता है। गंगा में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग आते हैं, अपना पाप धुलते हैं,
गंगा को मैला करते हैं, लेकिन ये सच है कि गंगा अपने से शुद्ध नहीं होती। गंगा को शुद्ध करने के लिए नागा आते हैं। नागा जब शाही स्नान करते हैं तब गंगा शुद्ध होती है, पवित्र होती है। इसीलिए महाकुंभ में नागा साधुओं का बहुत महत्व होता है। नागा साधु की आप देखेंगे किस तरीके की बातचीत है, किस तरीके का उनका कहना है, और अपने धर्म, अपने सनातन के लिए कितने डूबे हुए हैं, कितने लीन हैं। यही हमारे प्रयागराज की, यही महाकुंभ की और यही हमारे सनातन धर्म की आस्था है, यही प्रेम है और यही महत्व है। तो आप